वाइट पेबल्स मेरे पास थे, वो यूज किए मैंने। आपके पास जो है वो करो, डोंट बाय। Of course, I went and bought this because I thought of giving a demo. So मैंने कहा, then I realized why did I buy it? Okay. Then in the garden we have these snails. These are garden snails का एक shell है. You can see a shell. I found a shell. मैंने ये shell यूज कर लिया है। अगर shell नहीं है तो आपके पास कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा है तो वो यूज कर लो। सर एनीथिंग, एनीथिंग। अगर जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा बुद्धा है तो मैंने ये बुद्धा यूज कर लिया है। देयर इज अ बुद्धा हियर, कैन यू सी? मैंने ये बुद्धा यूज कर लिया। वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी, सो यू यूज समथिंग वो जो डिकम्पोज ना हो जाए। ओके, सो पत्थर है, अगर बड़ा सा, जैसे सब यू आस एक्टिवेटेड चारकोल कहाँ से यूज करेंगे, मिलेगा? तो यू हैव कोकोनट शेल्स, कोकोनट शेल को जलाओ, अच्छी तरह जल जाएगा, राख काला हो जाएगा, बुझ जाएगा, तब उसको पानी में डाल दो और उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दो और फिर उसको निकाल दो, तो वो एक्टिवेटेड चारकोल हो जाएगा। सो इफ यू वांट अ कोकोनट शेल एंड यू वांट टू यूज अ शेल का शेप, तो वैसे करो। अगर तोड़ के करना है तो तोड़ करके रखो। मैंने एक बार बनाया था टेरेनियम, कोयला होता है, बड़ा बड़ा कोयला लिया था। कोयला की कितना सुंदर होता है, काला एकदम, उसके भी एक शेप होता है। मैंने उसको लिया था शेप एज अ डेकोरेटिव, एज अ कोयला। सो आप जिसको मर्जी यूज करो, यू नीड समथिंग। ओके, तो व्हाट इज दिस? बेसिकली टेरेनियम ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के बाहर सन है। सन से सूरज आता है पृथ्वी में और उसी का कारण जीवन है, क्योंकि पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मुझे ये जीवन बनाना है इस बॉटल के अंदर। ये जो मेरा ग्लास है वो मेरा एटमॉस्फेयर है। ये ग्लास मेरा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर मेरे दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही चीज है जो कि दोनों बना सकता है, वो है ग्रीन प्लांट्स। इसलिए ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट आपको ऑक्सीजन भी बनाएगा और वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी बनाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, रेस्पिरेशन। तो रोज कहते कि रात को रेस्पिरेशन होता, नहीं। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। रेस्पिरेशन जस्ट जैसे बंद होगा वो प्लांट मर जाएगा। हम जिस दिन रेस्पिरेशन बंद कर देंगे हम मर जाएंगे। सो रेस्पिरेशन इज हैपनिंग ऑल द टाइम, बट जब दिन होता है, सूरज होता है, तब वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, तो फिर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन रहा है। वही ऑक्सीजन लगेगा रेस्पिरेशन के लिए और वही रेस्पिरेशन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वही कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रही हूं जहां मैं जब इसको ढक दूंगी, बंद कर दूंगी, तब वो ऑक्सीजन भी रहेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, वो फोटोसिंथेसिस भी होता रहेगा, वो रेस्पिरेशन भी होता रहेगा। मगर उसके लिए मुझे थोड़ा खाना चाहिए। तो कहाँ से खाना आता है? मिट्टी। मिट्टी से खाना आएगा। सो मैंने थोड़ा मिट्टी डाला है। सो मैंने इसमें मिट्टी चाहिए, मगर ये गमले की तरह एक छेद नहीं है। मिट्टी में, गमले में क्या होता है? एक छेद होता है, वो पोरस होता है। एक्सेस पानी हो तो वो नीचे आ जाएगा, निकल जाएगा। इसमें तो छेद नहीं है, तो मुझे ड्रेनेज चाहिए। ड्रेनेज कहाँ से लाऊं? ड्रेनेज मैंने पत्थर से बना दिया। पत्थर का बेड नीचे बनाया, उसमें ड्रेनेज। अगर पानी से ज्यादा हो गया तो वो मिट्टी को गीला नहीं रखेगा, वो पानी नीचे आ जाएगा ड्रेनेज के लिए। वही गमले का जो छेद है वो इसमें नहीं है, इसलिए मुझे पत्थर चाहिए। फिर पत्थर के ऊपर अगेन आई हैव, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes, please take your time. So now you understand कि हम जब वो बनाएंगे, it is very different from a growing a plant, जिसमें हम सबसे पहले बोलते हैं कि मिट्टी में गमले के नीचे छेद होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी चले जाए। This is a very different ecosystem, right? So इसलिए इसके लिए बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए होगा उसके केयरफुली नोट्स ले लीजिए, so that you don't miss anything. So when we are prepared with material, we can all make it together. मैं वो एक स्लाइड शेयर कर दूंगी ग्रुप में, उसमें सब लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए। ओके, एंड देन सो मेरे को पत्थर चाहिए ड्रेनेज के लिए, मुझे मिट्टी चाहिए क्योंकि प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ, और थोड़ा सा स्प्रे करूंगी, पानी का स्प्रे चाहिए। कांच का बॉटल चाहिए, कोई भी ले लो शेप। अगर आपका लंबा शेप है तो उसको हॉरिजॉन्टल बना लेंगे, ऐसा ऐसे कुछ भी। कुछ ट्वीजर्स चाहिए, कुछ ब्रश चाहिए साफ करने के लिए, कपड़ा चाहिए साफ करने के लिए, सब लिखा हुआ है उसपे।
ओके ये चाहिए. सो बेसिकली मुझे प्लान चाहिए. कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ भी ले लो. नहीं डेकोरेट करना तो नहीं करो. पत्थर ले लो. पत्थर से ऐसे, अगर आपके पास स्लेट है, पत्थर है, उससे आप स्टेप्स बना सकते हो. जैसे गार्डन को आपको बनाना है, गार्डन बनाएंगे अंदर, कांच के अंदर एक गार्डन बनाएंगे. आपकी मर्जी, आप कैसे उसको सजाना चाहते हो. दैट इज योर चॉइस. यू डोंट हैव टू डू व्हाट आई एम डूइंग. You get your own thing and we will all create it together. Okay, that's it. Excuse me. Yeah. And then what happens, I will close it, block it. After मैं वो उसके करने के बाद मैं इसको एक कवर कर दूंगी. जैसे इससे मैंने, मेरे पास एक कोस्टर था, कांच का कोस्टर था, उससे ब्लॉक कर दिया, सेलो टेप से बंद कर दिया, तो ये ब्लॉक हो गया. सो ब्लॉक होने से क्या होता है, जब मैंने स्प्रे किया था पानी, वही पानी इवेपोरेट होगा, ट्रांसपायर होगा. कांच है, बंद है, तो पानी भाग नहीं जाएगा, कहीं नहीं ऊप नहीं जाएगा, वही वापस आ जाएगा. तो वो कंटिन्यूसली दैट वाटर साइकिल चलता रहेगा. ये प्लांट है तो वो ऑक्सीजन बना रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस, and that photosynthesis is making oxygen, but that same oxygen is used for respiration, for it to live, and giving out carbon dioxide, which is used by photosynthesis. So the process of photosynthesis and respiration is content over here, but it needs light. If I put this in the sun, then it becomes a greenhouse effect because it's enclosed, becomes warm. So this tube light, which you see the light, is good enough for it to photosynthesize. So when the light is less and there's less of water, less of this thing, the growth of the plant is going to be slow, very slow. And there's a process to maintain कि आपका ये चल रहा कि नहीं, आपका मिट्टी गीला है कि नहीं, वो पता चल जाएगा, वो मैं सब बता दूंगी. That's all. So I have a question here for on behalf of everyone, Neeta. Yeah. कि हमें कौन सा प्लांट चूज करना चाहिए इसके लिए? So it's slow growing plant. Okay, because I'm doing two types of terrarium होता है. एक मैं अगर खोल के रख दूं तो आप कोई भी प्लांट लगा सकते हो, मगर जब मैं बंद करती हूँ तब क्या हो रहा है, थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा होगा इसमें. सो मॉइस्चर लविंग प्लांट. सो यू हैव सिंगोनिया, यू हैव मनी प्लांट, यू हैव फर्न्स. जो ठंडे में रहेगा, मॉइस्चर में रहेगा, खराब नहीं होगा. मॉस मैंने रखा है, इसमें मॉस दिया है, ये सब मॉस है, मॉस लगाया है, ये सब लगाना है. मैंने फर्न्स लगाया है, फर्न्स अभी है मगर इट्स नॉट डूइंग टू वेल, ये क्योंकि बॉम्बे में हूं मैं. मगर यही चीज जब मेरे गार्डन में जाता हूँ, उधर इतना मॉइस्चर है, इतना वो अच्छा कर रहा है. एंड आई एम ऑल्सो नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट बिकॉज आई वाज बिजी विथ माई टेकिंग केयर ऑफ माई मदर. ऑलराइट. सो बट देन वंस ये स्टडी हो जाएगा, सेट हो जाएगा. I had made a terrarium जहां मैंने 8 साल, I was in a school, Sanskriti school. I did not water it even once. 8 years. I left after that. I don't know what happened to it. 8 years it was not required because that same water is circulating, the same oxygen is, the same carbon dioxide, it's circulating, and the plant started growing. But slow growth चाहिए. Flowering plants मत लो, ले सकते हो. Try. Why? Because flower का life होता है 1 week, 10 days. वो गिरेगा, सड़ेगा, गलेगा, then it's good. So that is why we put in the charcoal. Charcoal is why? Charcoal is an absorbent. So if you have an aquaguard साफ करके आते तो वो चारकोल निकाल के जाते ना, उसी को यूज कर लो, नहीं तो कोयला यूज कर लो. या जैसे मैंने अभी कहा, यू हैव कोकोनट शेल, उसको बर्न करके अच्छी तरह पूरा चारकोल बना लो, उसको फिर पानी में डाल के नींबू डाल दो, वो एक्टिवेटेड हो जाएगा. So I have a question again. Yeah. जैसे कि जेड होता है, जेड प्लांट, हाँ, क्या हम वो यूज it's a कर सकते हैं? succulent. Yes, you can do it, but an open terrarium. Open, yeah. So we'll be So learning cacti, jade yeah. is an open terrarium. Why? Because that's not a moisture loving. It's a plant which needs a lot of sun and air and all the thing. It's more of an arid plant, not a moisture loving plant. So we'll be learning two types of terrariums. One Yeah. is open, one is closed. Yeah, you can do that. Right? तो Yeah. ओपन के लिए कैसे प्लांट्स चाहिए, आप वो लेकर आइएगा एक ऑप्शन, और क्लोज के लिए कैसे चाहिए होगा. हाँ. तो जो जार लाएंगे उसके साथ एक सेम साइज का ढक्कन. शुड इट बी एयर टाइट और शुड इट कैन Yes, it should be airtight. So that, like this one has a gap. So what I do is I seal the gap with a sellotape. Okay. So this one is like become more or less airtight because it's got a felt below. So and it's got this is a coaster. So I put it over there. Iska shape alag hai, so I cannot have a flat thing. So Yeah. you have a bottle with a dhakkan. So that's Yeah. good enough. But kaanch ka bottle. Yes. Why?
बिकॉज कांच इज सच अ थिंग जो इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है. प्लास्टिक लोगे, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में भी लोग बनाते हैं, बट प्लास्टिक इज गेट्स वार्म. इसलिए आपके प्लास्टिक के पॉट्स एंड गमले में फर्क होता है. प्लांट्स जो प्लास्टिक के पॉट्स में, वो जल्दी उसका प्रॉब्लम होता है, वेरस द गमले वाला, मिट्टी वाला जो गमला होता है, वो बहुत ही टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, कूल रखता है. सो दैट्स व्हाई यू नीड अ ग्लास. Or you can, I like in the beginning when I didn't, it was not fitting, I use a cling film to cover the whole thing. So make it airtight. You can do that also. I heard that somebody had a question. कोई पूछना चाह रहा था. Please ask your Yes, question. yes. Actually, I'm a Montessori teacher. So in my school, there will be, recently we have celebrated Green Gallery exhibition was there. So for that, I have made a terrarium, but I used a plastic container because I wanted to explain the parents, because the children are very small. So we have to explain the parents. So I Yeah. made it with the plastic. So, so this is the terrarium. I have used these plants. Can you see this? Yeah, it's a closed one or open? Open. This is the open one. हाँ, open Actually, one. One is like, हाँ, open one is basically आप गमला में आप plants लगा रहे हो, आप बहुत सारे plants लगा के वो decoration कर रहे हो. That is what an open Yes. terrarium. But the terrarium concept is like an aquarium. Aquarium has got water Yes, and fish. yes, yes, Terrarium has got plants. But it's a closed. As I said, it's Yes. the enclosed. Even So I Earth, use the Earth is a closed system, not an open system, because of the atmosphere. So Yes, yes. matter and mass remains inside. Only light and energy comes through the air. So it's a closed system. So we are creating a terrarium which is a closed system. And it's a very good, Okay. I have very used good the project to Ajwain. explain photosynthesis, respiration, open, closed system. Excellent thing to make the science base, to make children understand science. And even if you're a Montessori teacher, you can teach that to your children without using the word transpiration and Very conversation. That's what I do pedagogy. I do pedagogy. I teach teachers how to teach with only concept building and no jargon. So you can start terrarium, start the concept of photosynthesis and respiration without using the word respiration and photosynthesis. किचन में है, ये इसका प्लांट है, वो फूड बना रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको पानी चाहिए, तो ये पानी डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ से एयर में है, वहां से लेगा. So you understand, you make them understand the concept rather than the jargon. It's an excellent tool to teach. And when they grow up, they can relate more when they get familiarized with those words. Yes. I have used Ajwain plant. So that I have used. Yeah, so when using ajwain plant, so you need an open terrarium. Ajwain plant will not work in a closed terrarium क्योंकि वो फिर सड़ जाएगा. Anything which is succulent, वो Yes. over moisture में सड़ जाएगा. So that's why jade will not सड़ जाएगा. Jade will go for open. This is the open plant. terrarium. This is हाँ. the Ajwain plant. हाँ. And this plant, this is, I think, snake plant. Snake plant, snake plant again comes under the cacti category. So they are aided. That means they उसको आपको इतना पानी नहीं देना पड़ता है. So I've shared my slide, Yes, what all you need, and my jars in the group 90. Okay, 90 so what days. we'll do is we'll also put together like 4 or 5 options of plants for open and closed. So आप जो बनाना चाहते हो उसके हिसाब से वो plant आप organize कर सकते हो. You have kind of 1-2 weeks to organize. And today we complete 1 month. 14th November को हमने शुरू किया था और आज 14 December है. So congratulations to everyone कि हमने 1 महीने की journey हमारी 30 days की कर ली है. अभी 60 days बचे हुए हैं. So, but Anuja, don't keep it on 4th, because I'm not here in 4th. yeah, Keep so it on the second whenever, Saturday also. yeah, so whenever you are available, we'll do it. Yeah. Just that they should have the information कि you know the सामान should be organized. तो अगर वो organize करके रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा. Fine.
And then somebody spoke about some holy colors also. You're using that गेंदे का फूल for holy colors. बहुत Yes, सुंदर होता है हाँ. तो Yeah. आप उसको यूज करो, उसको पाउडर बना के you बना can- दिया. हाँ. So you I can mix should it I with- show you powder? हाँ हाँ दिखाओ. अभी मैं उसको स्ट्रेन करूंगी. So that's what I was saying, Neeta, that Holi के पहले, like in sometime, like you know, March में ना? February में sometime जब हम close करेंगे, तो हाँ. before that we will do a session for making holy colors. Yeah. तो उसके yeah, लिए yeah. भी क्या क्या करना होगा वो हम एडवांस में बता देंगे. ठीक है ठीक है. And I'll then do it. and Last then year Holi. also I did a holy Yes, holy session. I did, yeah. I know, and I was there, but we'll This do are liquid, so you know all that with liquid पानी वाले colors. color. Yeah. Wonderful. So we'll do it for this before this Holi, so that we'll be able to, you know, push many people to make their own color instead of Yeah. Uh, We'll do that. doing the chemical wali Holi. Yeah, definitely. I've been doing holy colors for last 25 years now. I just don't play Holi, so I Oh, don't I use. love Holi. I love, and the best part is those who don't like Holi, they used to come and buy the colors for beautification, for beautiful skin. Yeah, Uptan and all the things used to make. So वो Yeah. लोग उसको खरीद के for the it becomes a uptan. उपकरण के लिए. Yeah. So हम वो करेंगे and school वालों बच्चों को भी सिखाना है Uh-huh. इस साल से how to make that and make it their you know part-time earning. Yeah. हाँ, very good. Nice. So what you want to see, ये थोड़ा सा कोर्स होता है. थोड़ा सा हाँ, कोर्स इसको मैं होता है. स्ट्रेन कर लूंगी फिर. हाँ, नहीं, doesn't matter. But what I'm trying to say is, Namrata, right? Yeah. Namrata, this is coarse. So think about मैदा है, मैदा Yes. बेसन लो. मैदा Yes, नहीं yes. देना. क्यों? बेसन का कलर येलो है, इसका कलर Yes. ऑरेंजिश येलो है. तो जब आप बेसन और इसको मिलाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कलर व्हाइट मिलाया है. सो थोड़ा सा आधा ये और आधा बेसन लेके मिला लो उसको. Yes. And when you put it, one thing good about maida and besan is once you put it, besan is good for your skin. Yes. Marigold will also say it becomes a more like a uptan, you know. Yes. तो और बेसन का एंड मैदे का फायदा ये होता है, जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, मैदा और मिल्क का हम लोग घिसते थे टू टेक आउट द मेल. Yeah, maida I use for with rose. This is Very dried good. rose. See, beautiful. मैदा और ये Wow. 50-50 बना लो, beautiful. हाँ. और ये So last हाँ. year we did workshop for our condominium children. Very good. We made a So color. beautiful colors, given a purple color. Let's see again. Yeah, this The is rose bright वाला? red rose, dark red. हाँ, ऊपर करो थोड़ा. Wow, lovely. It's given a nice purple color. Yes, it wine sort of color है ना, wine Yeah, type wine, का color है, yeah, wine yeah, color yeah. लगता है. Yeah, beautiful Namrata, color. Namrata, you are going to take a session on this, okay? So then we will both take the session together. Definitely. एक That's साथ करेंगे so wonderful. that we can spread it out, you know. Yes. Yeah. Okay. Anyone Yeah. has any questions, please ask. हेलो Yeah, Mitesh. मैडम मैंने एक आफ्टरनून में क्वेश्चन रेज किया था. मेरा घर पे तुलसी प्लांट है. अराउंड 7 days बैक बाहर से लाए थे हम लोग, और वो कंटिन्यूसली डे बाय डे वो पूरा ड्राई होके पूरा लीव्स अभी पूरा प्लांट में ही आ गया है. मतलब वो गमले में आ गया है पूरा, ऐसा हो गया पूरा. और डेली हम लोग उस पे 1 glass वाटर उसको स्प्रे करते हैं. One तो ये- glass थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ? पानी कम डालिए. ठंड में बाहर के स्पेशली तुलसी और ये सब को इतना पानी नहीं चाहिए. आप ओके छोटी कटोरी से सिर्फ उसको मिट्टी को सिर्फ गीला भर करने के नाम से डालिए. चम्मच से डालिए 2 चम्मच, बट गिलासों से पानी मत डालिए. ओके और तो अगर गमले में नीचे छेद है तो उसके नीचे एक ट्रे रख दीजिए, एक प्लेट या ट्रे जैसा, जिसके अंदर ओके. पानी डालिए. पौधे को जितनी पानी चाहिए वो ले लेगा, और फिर ओके. जब वो ट्रे खाली हो जाएगी तब आप डालिए. क्योंकि मैं देख रही हूँ एक तो टेम्परेचर के कारण, धूप के आने जाने के कारण, और पौधे बहुत जल्दी ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं, और ये झड़ना मतलब वही है. और ये मेरे घर के अंदर है, तो अराउंड 12 hours वो पूरा क्लोज रहता है मेरा. हाँ, क्योंकि लेकिन मॉस्किटो धूप की मिलती है वजह कि नहीं से. मिलती है? क्या बोल रहे हैं मैडम? धूप मिलती है कि नहीं मिलती है? तुलसी को धूप सुबह- चाहिए. हाँ, सुबह अराउंड
8 to 10 11 तक धूप मिल जाता है, हाँ 3 तो आवर। आप पानी कम डालिए, ओके है ना। ओके ओवर वाटरिंग के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पास भी मैंने तुलसी का पूरा एक टेबल भर ऐसे गार्डन बनाया है जिसमें अलग अलग बड़े छोटे अलग अलग, उसमें मैंने सिर्फ तुलसी ही उगाई है। बट मैं ओके सेम तुलसी का बिहेवियर देख रही हूँ कि एक गमले में जो दोनों तुलसी थी वो पूरी सूख चुकी है, जबकि मैं सबका सेम ख्याल रख रही हूँ। ओके एक में 4 लगाई थी, उसमें से 3 अच्छी है, एक सूख रही है और बाकी सब ठीक है। सो देयर मस्ट बी समथिंग, है ना। और कई बार पानी डालते डालते क्या होता है, बीच में गड्ढा हो जाता है, बाकी चारों तरफ की मिट्टी उठी हुई रहती है। ओके। और तो मुझे अप एंड डाउन करना है मिट्टी को? हाँ, एक छोटा सा चाकू या चम्मच ले लीजिए, छोटा सा बिल्कुल, और ओके उससे वो हल्का हल्का सबको समतल कर दीजिए। ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम नहीं, जो किनारे में उठ गई ना मिट्टी, गमले में लग जाती है ना चिपक के, हाँ तो ओके उसको पूरे को आप बीच में ले आइए, क्योंकि बीच में गड्ढा बन जाता है जहाँ पे रोज पानी डालते हैं। ओके तो ओके। आप और डेली उधर, करना है? हाँ, वो डेली करना है? डेली नहीं, जब आप देखो एक हफ्ते में कि मिट्टी ऊंची हो गई है तो, और फिर आप नीचे प्लेट लगा दोगे तो वो पानी डालने का अच्छा सिस्टम उसका अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्लेट प्लेट है ऑलरेडी, प्लेट हम लोग ने थाली रखा है उसमें नीचे। हाँ तो आप थाली में पानी डालिए, गमले में मत डालिए। गमले में 1 चम्मच डालिए, आपके सिर्फ नाम के लिए कि आप तुलसी में डाल रहे हो, लेकिन पानी उस थाली में डालिए। जब तुलसी पानी ले लेगा और प्लेट खाली हो जाएगा, तब आप प्लेट में वापस डालिए, 2 3 4 दिन में एक बार। ओके, वो भी 4 दिन में एक बार भी वही 1 और 2 स्पून ऐड करना है नहीं, बस? वो प्लेट को जितना पानी प्लेट का साइज के हिसाब से, है ना। हाँ प्लेट में तो ठीक है, प्लांट में हाँ, सिर्फ प्लांट में कम ही डालिए, प्लांट में बिल्कुल कम डालिए, नहीं तो ओवर वाटरिंग से ये हो रहा है। ओके। और डेली 1 और 2 स्पून इनफ है, मोर देन बस बस बस, या इनफ? और कोई केयर करना है इसके अलावा? वही जो अपन ने स्प्रे बोला, जैसे अभी नीता ने भी बताया ना। अ, नीता, आपने प्लांट के बारे में जो बताया था, शायद नितेश आपने सुना था। मैं टेरिलिन के प्लांट के बारे में भी नहीं, मैं। उनके पहले बताया था। तो कैसे हम प्लांट के लिए एक वो बना सकते हैं, एक स्प्रे जैसा, है ना, उसको स्प्रे, कैसे। हेयर स्प्रे है, हेयर स्प्रे का पूरा है, मतलब वो जैसे हेयर स्प्रे करते हैं हाँ पानी, वो है मेरे पास। हाँ, तो आप उसके अंदर आप हल्दी डालिए, ओके बेकिंग सोडा डालिए, और पानी डालिए। ओके तुलसी जैसे डेलिकेट प्लांट के लिए प्याज और ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो प्याज का अगर आपने छिलके का पानी बनाया है तो आपको पूरा पानी भरना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि पौधा जल जाता है अपना, ओके। है ना। तो सो आप रेश प्याज रेश और लहसुन के छिलके ले लीजिए, उसको 1 लीटर की बोतल या 2 लीटर की बोतल में डाल दीजिए, ओके और उसके पूरा पानी भर दीजिए। ओके ठीक है। फिर उसके बाद में जब वो 2 3 दिन में उसका पूरा वो स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है और वो आपका रेडी हो जाता है 3 4 दिन में, और फिर आप उसको उसी बॉटल में से निकाल लीजिए थोड़ा, एक दूसरी बॉटल में स्प्रे वाली में पानी में मिलाइए, आधा पानी आधा ये, और उसको स्प्रे कर दीजिए। डंडी पे भी कर सकते हैं, रूट पे भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। ओके। अलोंग विद ये 1 और 2 स्पून जो हम लोग ऐड कर रहे हाँ, हैं फिर नहीं, फिर एक ही चीज करिए। मैं तो आजकल ठंडी में सिर्फ सिर्फ पानी स्प्रे से डाल रही हूँ, मैं तो ग्लास या कटोरी से डाल ही नहीं रही हूँ, सिर्फ थोड़ा स्प्रे कर रही हूँ, दैट्स इट। और नीचे पर गमले थाली में जो हाँ, वाटर। बस बस, और पुदीना पे भी मैं सिर्फ स्प्रे ही कर रही हूँ। अभी तो रात हो गई है, मैं कल आपको दिखाऊंगी ओके कि कैसे मैंने वो एक पूरा तुलसी का वो बनाया है, और वो सबकी हालत कैसी है। मतलब अपन कितना भी केयर करें तब भी वो नेचर है, उसकी जो मर्जी है वो वैसा, बाय बोलना चाहता है तो बाय बोलेगा, और हाय बोलना चाहता है तो हाय बोलेगा। सो वी कैन ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन वो एक इंडिकेशन है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला में गड़बड़ है। तो तो मैं, बाहर मतलब ये ग्रो, मतलब पूरा ग्रो होता है, मतलब वहां पे ओपन सिस्टम है इसके लिए, मतलब पूरा कंटिन्यूअस वहां पे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं मिट्टी में से, इसकी वजह से हो रहा है या फिर वो हमारे? तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप देखिए कि धूप, थोड़ा धूप की जगह पे रख दीजिए उसे, है ना। हाँ धूप पे तो कंटिन्यूस वो 3 घंटे तो रहता ही। हाँ माइल्ड धूप आता है मतलब, फिर जैसे ही वो आफ्टर 11 o'clock तो पूरा धूप चला, ईस्ट ओपन है हमारा, हाँ
पे तो 8 to 11 हो जाता है। आप पानी का कंट्रोल करके देखिए और फिर देखिए कि क्या बेटर होता है। और तुलसी के पौधे के ऊपर जो मंजरी लगी रहती है ना, हाँ। उसी मंजरी, वही तो सीड होते हैं तुलसी के, तो आप उसी मंजरी को वापस मिट्टी में डाल दीजिए तो और तुलसी उग जाएगी। ओके, हाँ और नहीं तो वैसे आप, वही हाँ, करते हैं वो नहीं तो आप कहीं जाएंगे आसपास बाहर तो उधर से छोटे छोटे पौधे ले लीजिए उखाड़ के और वापस अपने घर में लगा लीजिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको रिप्लेसमेंट करते जाइए। और ये जो मंजरी आप जो बोल रहे हैं वो बाहर से तुलसी में लेके आया, वहाँ वो मंजरी ग्रीन रहता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं नहीं, इसमें? उसे सुखा लीजिए। ओके, सुखाना पड़ेगा। या वो तो ओके। फ्रेश बेबी मंजरी है ना, तो आप उसे सुखा लीजिए। सुखा के डालना इज मच बेटर। ओके। अगर आप में से किसी और ने लगाई है तुलसी तो यू कैन प्लीज शेयर योर थिंग्स, नीता, नम्रता, एवरीवन। या बट ग्रीन होने से मीन्स वो मेच्योर नहीं है, वो सुखाने से वो मेच्योर नहीं होगा अनुजा। इट हैज टू मेच्योर ऑन द प्लांट। सीड उसका लाइफ साइकिल है ना, सो यस इट हैज यस, टू मेच्योर ऑन द प्लांट। एग्जैक्टली, वो या प्लांट में सूखेगा तब उसको डालो। हाँ, तोड़ने के हम, बाद नहीं, जैसे मैंने ऑफ कहा, कोर्स। हम नहीं कर सकते जो नेचर कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते। सो हम अगर जैसे वो राइपन नहीं कर सकते, उसको नहीं, अपने आप ही करेक्ट, मैच्योर होना है प्लांट पे। हाँ। एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ मितेश, ये जो तुलसी का प्लांट आपने खरीद के लाए थे क्या? हाँ 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 मैडम। तो जब आप खरीद के लाए थे, आपने ट्रांसप्लांट किया था या जैसे लाए थे वैसे ही रखा है? नहीं, जैसे लाए थे वैसा ही था। हाँ, तो जब आपने खरीद के लाए थे तो कभी कभी क्या होता है, वो खरीदा हुआ प्लांट पे रूट्स होता ही नहीं है, वो आपको फ्रेश लगा के दे देते हैं। ओके। तो अगर रूट्स नहीं है, तो रूट सिस्टम नहीं है, तो वो मरेगा। ओके बहुत तो ज्यादा ये यही होता, प्रॉब्लम यही होता है जब हम खरीदते हैं। जैसे अभी अनुजा ने कि आपको बेबी प्लांट मिला, वहां से लेके आइए तो वो आपको मालूम है आप रूट्स के साथ लाए हैं। मगर जब आप कमर्शियली कुछ खरीदते हैं ना, तो वो लोग इतना सुंदर आपको एक चीज दे देंगे, मगर उसके नीचे जड़ है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम। तो मैडम अभी तो पूरा सूख रहा है तो अभी हो उसको सकता वापस है कि आपको बिना जड़ वाला ही दिया गया हो। रिज्यूनेट नहीं हो सकता अभी ये पोजीशन में? नहीं, ये जड़ जब हम रूटिंग सिस्टम करते हैं तो ग्रीन प्लांट से रूटिंग नहीं होता है, वो हमेशा वुडी प्लांट से होता है। तो ओके। आप अगर अगर आपने उसको, जब भी आप कोई प्लांट खरीदते हैं, उसको पहले आपको रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए। उसको आपको एटलीस्ट जहां पर आप रिपोर्टिंग करना चाहते, क्योंकि वो एक शौक होता है, आपने खरीदा, उसको उठाया, फिर आप उसको लेके गए, गाड़ी में ले आए, ये किया वो किया, फिर आपने अपने घर लाए। तो आपने प्लांट को शौक दिया, क्योंकि प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, प्लांट मूव नहीं करता है, प्लांट एक जगह रहता है। जब आप इतना सब उसको चला हिलाया वो किया है, जब आप रिपोर्टिंग के समय आपको उसको जहां पर आप रिपोर्टिंग करना, वहां आपको 1 वीक तक रखना पड़ेगा कि मैं आपको यहीं रखूंगा। जब वो स्टेडी हो जाता है, अच्छा ठीक है मुझे और कोई मूव नहीं कर, तब आप उसको रिपोर्टिंग करेंगे। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका प्लान में रूट है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो तो मर ही जाएगा। तो आप जब भी खरीदते हैं कोई भी प्लांट, कोई अगर जान पहचान में हो तो ठीक है, मगर नहीं है तो ज्यादातर यही प्रॉब्लम होता है। मुझे भी बहुत बार, मैं लेक्चर देती हूँ, मुझे प्लांट्स मिलता है बहुत सुंदर होता है, वो मर ही जाता है। क्यों? जब आप उसको रिपोर्टिंग करेंगे आपको रूट ही नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आपका रूट्स नहीं है उसमें। अब प्रॉब्लम यही होता है जब मैं आप खरीदा चेक है। करूंगा, मैं चेक करूंगा और शेयर करूंगा उसका क्या क्योंकि स्टेटस है। अभी कितने दिन हो गए उसके? नियर अबाउट 7 to 8 days हो तो रहे हैं। अब आप रीपोर्टिंग करके देखिए उसमें रूट है कि नहीं। अगर रूट है तो फिर जैसे अनुजा जी ने बोला वैसे आप कीजिए। अगर रूट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि जहां पर रखा है उस वहीं पर रिपोर्टिंग कीजिए, और ओके। कहीं नहीं। ठीक है, 1 मिनट अगेन। ओके। जहां से आपने वो पॉट लिया था ना, प्लांट लिया था, उसके हाँ। पास जाइए और उसको बताइए कि क्यों भैया ये तो 1 हफ्ते में ही मर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ओके। वो जरूर ओवर पूछना चाहिए। वाटरिंग, ओवर वाटरिंग बिल्कुल। और हाँ। नहीं, आप उसे बोलो, आप भैया हमको सही दूसरा प्लांट दो, और ये रहा मेरा गमला, ठीक है, हाँ, अपना गमला लेके जाओ, बोलो मुझे इसमें लगा के दो ताकि आपको दिख जाएगा उसमें जड़ है कि नहीं है। और एक बात, ये प्लास्टिक का पॉट है पूरा, रेड प्लास्टिक का। प्लास्टिक का क्या है? पॉट ये पॉट pot वो प्लास्टिक गमला। का है, गमला प्लास्टिक का है।
हाँ, तो वो तो गमले में नहीं देगा ना, वो तो प्लास्टिक में ही देगा। तो शायद उसको उसके अगर रूट्स है, उसको जगह नहीं मिल रहा है, तो उसको नहीं नहीं, तकलीफ हो रही है। तो फिर तो आप रीपॉटिंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा। वो पॉलीथीन टाइप का वो नहीं मैडम? हेलो? He is हाँ, saying that the gamla is of plastic, आई नो हाँ, दैट। which is fine. No, which is okay, but then if you see your plant is dying, वो मर रहा है, then means सबसे पहले आपको देखना है उसमें वो बेचारा सिर्फ ऊपर से ही था या नीचे भी है उसका। उसका जमीन नहीं है तो वो कहाँ से ग्रो करेगा? पानी चाहिए ना उसको। आप एक गिलास पानी दे रहे हो तो पानी तो पी नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि पानी के लिए रूट्स चाहिए। पानी Hmm. पीने के लिए तो रूट्स चाहिए, वो है कि नहीं वो तो देखो। क्योंकि खरीदा हुआ प्लांट है ये। ज्यादातर यही प्रॉब्लम होता है खरीदे वाले प्लांट्स में। अनलेस यू नो द पर्सन यू बाय। आप जब रोड साइड से जब आप खरीदते हैं, वो ज्यादातर प्लांट्स आपके बहुत फ्रेश फ्रेश, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ओके। तो पहले सीड्स ही लेके आएंगे तो वो अच्छा रहेगा मतलब। सीड्स आइए, नहीं तो किसी के पास अगर तुलसी का प्लांट हो रहा है, उससे ले आइए ना विद द रूट्स। मगर जब भी आप लेके आएंगे, याद रखिएगा, रीपॉटिंग के लिए उसको आप पहले बोलिए ये आपका घर है, ये आपका जगह है, आपको हम यहीं रखेंगे, आपको मूव नहीं करेंगे। तब आप 4-5 दिन के बाद रीपॉटिंग कीजिए। क्योंकि जब आप लेके आते हैं उसको शॉक मिलता है। और एक और चीज मैंने सुना था कि तुलसी का प्लांट जब किसी और के साथ ग्रो करते हो, उसको कंपेनियन पसंद है। दे लव कंपेनियन। तो अकेला तुलसी प्लांट इतना अच्छा खुश नहीं रहता है, उसको थोड़ा कंपेनियन दो तो शायद वो अच्छा ग्रो करेगा। ऑल प्लांट्स आर इनटू कंपेनियंस। हम लोग इंसान सिर्फ सोशल नहीं है, प्लांट्स भी सोशल एनिमल्स, सोशल क्रीचर्स है। उनको भी चाहिए, उनको कनेक्शन है। तो अगर उसमें रूट्स है तो मे बी यू कैन ग्रो सम अदर प्लांट्स विद इट ऑल्सो। छोटा छोटा, जो कि डोमिनेट ना करे, मगर छोटा उसके साथ भी रहे। सेम पोर्ट में या सेम पॉट में कंपेनियन की वही बात है ना, कंपेनियन है कि मैं आप अकेले घर में नहीं रहना पसंद करेंगे, आपके घर में माँ है, बाप है, ये है, तो कंपेनियन है ना। ओके। यही यही मैं बोल रही हूँ। तो कौन सा मतलब कंपेटिबल कौन सा ये रहेगा इतना मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने ये सुना था। आप गूगल सर्च कीजिए, पता लगेगा। जो प्लांटिंग में है, अभी अनुजा इज इनटू प्लांटिंग, शी विल टेल यू, शी विल बी ओके। एबल टू डू इट। मगर जैसे मैंने कहा, तुलसी से बड़ा प्लांट ना हो, नहीं तो वो हाँ, डोमिनेट करेगा। तो बराबर। जैसे इसके बारे छोटा। में इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप सबसे पहले क्या करिएगा, पानी डालना कम करिए। और दूसरा, कोई दूसरे जगह, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं या कोई भी ऐसे जगह जा रहे हैं जिस गार्डन में, अगर पब्लिक गार्डन भी है तो वहां पे तुलसी के जहाँ पौधे होंगे ना, तुलसी के पौधे के आसपास नीचे देखेंगे आप बहुत सारे बेबी तुलसी प्लांट्स उगे रहते हैं। मैं तो हमेशा उनको, मेरे बच्चों के म्यूजिक सेंटर में बहुत सारे लगे हैं, तो मैं उनको वहां से निकाल के लाने से पहले उनको मैं हमेशा परमिशन मांगती हूँ कि मैं प्लीज आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ खुश होके चलिए और वहां पे बहुत अच्छे से रहिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। और फिर मैं उनको लेकर आती हूँ। तो वैसा आई डू इट विद ऑल द प्लांट्स, मतलब ऑफ कोर्स। बट आई थिंक हमारा जब वो प्लांट्स के साथ एक कनेक्शन रहता है ना, जब हम उनसे बात करते हैं कि अरे तुमको क्या हुआ, तुम सूख क्यों रहे हो, तुम क्या हो रहा है, सो दे विल ऑल्सो लाइक लिटरली टेल यू कि उनको क्या हो रहा है। सो जस्ट आप दूसरा तुलसी का प्लांट लाइए। अब ये वाला तो और जब जाएंगे उस नर्सरी में तो उसको बताइए कि देखो मैं तुम्हारे से ले गया था और 1 हफ्ते में ऐसा हो गया, तुम इसको लेकर मुझे दूसरा बदली करके दो, ये ठीक नहीं है। और फिर नेक्स्ट वाला जो लाएंगे उसका आप पानी के हिसाब से ख्याल रखिए, ठीक है ना। सो आज का तो हमारा ऑलरेडी टाइम अप भी हो गया, और आज हमारे बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन आंसर्स के सेशन चले, और हमने अपने प्याज और लाइक नम्रता ने सारा कुछ सामान जमा करके रखा था, लेकिन आज हमने कुछ लगाया नहीं है। सो Doesn't matter. but I think Namrata will do it next session. आज हमारा काइंड ऑफ अनप्लान्ड बहुत, लेकिन फिर भी अच्छा सेशन था। आई एम ग्लैड कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आंसर हो गए, Yes. कि हर समय नया मटेरियल पढ़ने से अच्छा कुछ पुराना रिवीजन भी होना जरूरी होता है ना। I was showing my tulsi actually, sir को. So हाँ I have replanted it and it is growing like anything. बहुत अच्छा चल रहा है. Replant किया उसको because it had root, as Anita was saying ना कि root होनी बहुत जरूरी है. हाँ
So बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा, अच्छा बहुत बड़ा निकला हुआ है। Touch wood. नीतीश जी, it is for you. Touch wood. Yeah. So good, मितेश, आई होप कि आपका ये आंसर हो गया हो, और फिर हम कल सब लोग अपने अपने थोड़े पता कर सकते हैं कि तुलसी उगाने के लिए आपके पास कौन सा सपोर्ट प्लांट होना चाहिए। एंड आई थिंक हम अब आज का जो सेशन करने वाले थे, अब हम नेक्स्ट वीक करेंगे टू ग्रो योर लहसुन, अदरक एंड onions. But thank you so much, Neeta, for joining. It was really lovely to थोड़ा सा like नया tangent पे चले गया, but it was lovely कि बहुत सारे questions के answer आ गए. Yes, yes, fine. So Thank thank you so you much, so Anju. much. I could not click a picture when so many people were there, but ठीक है, I did it now. So bye everyone, and see you next week. And with Neeta, you can join next week, but we'll make the terrarium with you Yeah. in January 2nd week. Okay. So Right? do you have it every Saturday? Yes, every Saturday. Okay, fine. Every Saturday is 4 to 5, but today I was out, so we did it like 7:30 to All 8:30. right. Okay. Okay. I'll try to join. Yes. Yes. Take care. Bye-bye. Okay. Take care. Okay. Thank you. Bye. Bye. Bye, Lovely. everyone. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Thank you.